आप सबके सपनों को नए पंख मिलने जा रहे हैं। मैं अनुभव कर रहा हूं, देश में एक सकारात्मक माहौल बना है। विधानसभा के निर्णयों तक स्वतंत्र भारत की नींव रखने में भारत की नारी शक्ति ने असीमित योगदान दिया है, दोनों को बढ़ाया है। साथियों, हमारे देश में महिला नेतृत्व का करीन उदाहरण पंचायती राज संस्थाएं भी हैं। भारत में 14 लाख से अधिक महिलाएं लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। लगभग 21 राज्यों में तो पंचायतों में उनकी भागीदारी करीब करीब 50% तक पहुंच चुकी है। और मैं जब विदेश के मेहमानों से था, यहां के बड़े बड़े नेताओं और राजनीति के विशेषज्ञों को भी बहुत ही हैरान करने वाली बात होती है। इससे भारत का बहुत गौरव बढ़ता है। ये जो कार्यक्रम था, क्या कार्यक्रम था और क्या इसके बारे में क्या कहना चाहिए? आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम कार्यक्रम था। आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव जुड़ के पूरे देशवासियों की महिलाओं को उद्बोधन दिया और उसके माध्यम से आज हमारी महिलाएं बहुत ही गर्व महसूस कर रही हैं, क्योंकि कोने कोने से जो अंतिम पायदान की बैठी हुई महिला थी उसको भी उन्होंने आह्वान किया और बुलाया। वो आज हम सबके बीच बैठ के माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना तो उसके अंदर एक ऊर्जा का समावेश हुआ। वैसे भी जब से हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, आज तीसरी पंचवर्षीय उनकी चल रही है, महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया है। 2023 में उन्होंने महिलाओं को सशक्त करने के लिए लोकसभा में पहली बार कदम रखा था, तभी उद्घोष कर दिया था नारी शक्ति वंदन अधिनियम का। आज वो दिन दूर नहीं है, उसको घोषणा करने का समय आ गया है। 17 या 18 तारीख को आज प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हम 17-18 तारीख को वो घोषणा कर देंगे, वो बिल पारित हो जाएगा जो 2029 तक महिलाओं को 33% का आरक्षण मिलेगा। इसीलिए महिलाओं को लिए इतना सोचने के लिए, इतना समझने के लिए, देश की आधी आबादी को अंतिम पायदान से उच्च शिखर पर बैठाने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अपनी सारी पूरे देश की नारी शक्ति के लिए प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। आज का ये जो कार्यक्रम था किस से रिलेटेड कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम को आप कैसे देखते हैं, आप लोग कैसे देखते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने नारी वंदन अभिनंदन के तहत ये जो योजना लागू की है, इससे सारी महिलाओं को आगे बढ़ाने में, उनका सशक्तिकरण करने के लिए बहुत सारे लाभ मिलेंगे उनको। इससे पहले भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए काफ़ी योजनाएं चलाई थी, सुमंगल योजना, आपकी मुद्रा योजना, आवास योजना, बहुत सारे ऐसे लाभ दिए हैं उन्होंने महिलाओं को, जो कि धीरे धीरे चल रहे थे। पर अब उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। ये आरक्षण महिलाओं को आगे जाके 2029 की जो इलेक्शन होगा उसमें दावेदारी करने के लिए बहुत ही एक बड़ा लाभ देगी, जिससे वो आगे चल के अपने चुनाव में खड़ी हो सके, जिसमें 33% आरक्षण लागू किया गया है। और इन्हीं सब को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हमारी अन्य किसी भी पार्टी में इस प्रकार से महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाया गया है। सुरक्षा दृष्टिकोण से आप कैसे क्या देखते हैं?
सुरक्षा दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो आज हमारे यहाँ महिलाएं बिल्कुल पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। किसी भी समय आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में महिलाएं किसी भी वक्त बाहर घूमती हैं, निकलती हैं, आज अपने उद्योग कर रही हैं, निश्चिंत होकर सर्विस कर रही हैं, क्योंकि उनको भय नहीं है किसी प्रकार का। इसके लिए आप किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों को धन्यवाद बोलना चाहूँगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका सिंह है। आज का प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन था उसको लेकर के क्या उन्होंने कहा, क्या उसमें क्या आपको सीख मिली और क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी। उन्होंने महिलाओं के लिए 32% का आरक्षण दिया है। अब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। महिलाएं समूह के माध्यम से अपना कार्य कर रही हैं, अपना व्यवसाय कर रही हैं। महिलाओं के नाम से आवास आ रहे हैं, शौचालय आ रहे हैं, जनधन योजना आ रही है। महिलाएं आगे बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं, उन्हें बैंक से लोन तक मिल रहा है, जिससे वो अब किसी के अधीन नहीं रही हैं। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ। किन किन मेन बिंदुओं पे उन्होंने फोकस डाला है, क्या कहना चाहेंगे? आज जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई बात कही, जिसमें उन्होंने बताया कि अब बच्चों की पहचान आधार कार्ड में माँ का नाम चलेगा। अब बच्चे अपने माँ के नाम से जाने जाएंगी। ये उनका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था। आरक्षण 32% का आरक्षण मिला है, जिससे कि महिलाएं अब बराबरी कर सकती हैं। इसके लिए आप किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को